हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस स्टडी। फ्रेंड्स, देखेंगे निमोनिक विधि से देशांतर रेखा पर स्थित सारे देश, बाकी इसके बाद भूमध्य रेखा पर यानी कि विषुवत रेखा पे, कर्क रेखा पे और मकर रेखा पे सभी जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं जो इन लाइनों पे लाई करती हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं देशांतर रेखा पर स्थित देश। देशांतर रेखा जानने से पहले आप थोड़ा सा देख लीजिए कि देशांतर रेखा होती क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, ये है ग्लोब ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व का ग्लोब। और यहाँ पर क्या है, इधर ऊपर नॉर्थ होता है, नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, इधर वेस्ट होता है और इधर ईस्ट होता है, जैसा कि आप जानते हैं। ओके, अब देखिए ये लाइन है, इस लाइन को पहले इसको लाइन को देखते हैं। ये लाइन है, ये 0 डिग्री लाइन है और ये जितनी भी लाइनें हैं टोटल 360 लाइनें हैं। इन लाइनों को कहते हैं देशांतर रेखा। तो क्वेश्चन बन जाता है कि कुल कितनी देशांतर लाइनें हैं, चाहे कुल कितनी देशांतर रेखा हैं, जिन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ओके, तो पूछता है क्वेश्चन कि कितने लॉन्गिट्यूड हैं, तो इन सब ये लॉन्गिट्यूड हैं। अब लैटिट्यूड होते हैं, इन्हें लैटिट्यूड कहते हैं। देखिए ये लैटिट्यूड है, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री को इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि ऊपर है, देखिए यहाँ से ऊपर है तो 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। और ये है, देखिए ये है 23.5, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। तो इस रेखा पे देखिए यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ हैं जो लाई करती हैं, यहाँ अफ्रीका में कुछ कंट्रीज़ हैं जो लाई करती हैं, यहाँ ऑस्ट्रेलिया सिंगल है जो कि ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा जाती है। और ऊपर अगर देखें कर्क रेखा की बात करें तो यहाँ से 2 कंट्रीज़ केवल आती हैं, यहाँ से कुछ कंट्रीज़ आती हैं, यहाँ से अफ्रीका की, और ये हुआ बाकी बच गया एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप की कुछ कंट्रीज आती हैं, इन्हें देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ कंट्रीज आएंगी जो भूमध्य रेखा पे स्थित हैं, यहाँ अफ्रीका में कुछ भूमध्य रेखा पर स्थित कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ हैं जो भूमध्य रेखा पर स्थित हैं, सबको देखेंगे। अब देखिए जो इसमें एक क्वेश्चन बनता है, जैसा कि मैंने बताया कि इन्हें कहते हैं देशांतर रेखा, और देशांतर रेखाओं की संख्या कुल होती है 360, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके साथ साथ आपको याद रखना होगा ये 0 डिग्री होती है, ये हमारी 0 डिग्री लाइन होती है, इसके ऊपर 90 डिग्री तक ये जो लाइनें होती हैं इस तरह से, ठीक है, और टोटल 90 लाइनें होती हैं, और नीचे भी टोटल 90 होती हैं। तो 90 ये और 90 ए टोटल हो गए 180 प्लस ए 0 लाइन, टोटल मिलकर के कितने हो गए 181 लाइन। तो टोटल लैटिट्यूड, इसे लैटिट्यूड कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं अक्षांशीय रेखाएं। तो लैटिट्यूड टोटल 181 होते हैं और लॉन्गिट्यूड यानी कि ये देशांतर रेखाएं टोटल 360 होती हैं। ये पूछा जाता है, कई बार पूछ लेता है जो वनडे एग्जाम होते हैं। अब देखिए कि देशांतर रेखा पर स्थित देश कौन है। देशांतर रेखा कहते क्या है, किसे कहते हैं, एक मानक रेखा है जिसे मान लिया गया है जो कि 0 डिग्री है, इसी को मान करके हमने इसको मानक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। अब ये यूके से ही क्यों पास होती है, जैसा कि आप जानते हैं कि यूके सबसे पहले डेवलप्ड कंट्री था और सबसे ज़्यादा जो कुछ भी क्रांति हुई, जितनी भी क्रांति, औद्योगिक क्रांति से लेकर सारी चीज़ें यहीं पर हुई। तो इन लोगों ने क्या किया कि अपनी सुविधा के लिए सबसे पहले और अपने नाम के लिए इन्होंने मजबूरन कहा कि नहीं हमारा यही होगा। और भी लोगों को, और भी देशों को, जाके ज़्यादा देश जागरूक नहीं थे उस समय, तो इन्होंने खुद बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको पेटेंट अपने आप नाम करा लिया। तो इन्होंने चाहा अपना नाम रोशन करने के लिए कि बस भाई कुछ भी हो एक हमारे यहाँ से ही जाएगा। चलिए इसके बारे में जब डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे तो 1 बाय 1 देखेंगे। अब देखिए जो देशांतर रेखा है, टोटल ये जो देशांतर रेखा है हमारे पास, ये देशांतर रेखा यानी कि 0 डिग्री, इस पे यहाँ पे 3 कंट्रीज़ हैं जो कि यूरोप में पड़ती हैं, इस देशांतर रेखा पे लाई करती हैं, और यहाँ पर 5 कंट्रीज़ हैं जो अफ्रीका में हैं और इस देशांतर रेखा पे लाई करती हैं। हम देखेंगे क्या, इधर है नॉर्थ और इधर है साउथ, तो हम 1 बाय 1 करके ऊपर से नीचे तक यानी कि नॉर्थ से साउथ तक देखेंगे। क्यों, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ मैनेज करने के लिए, तो आप मैनेज भी कर पाएंगे। ओके, देखिए पूरे, अगर यूट्यूब पे मैंने भी देख लिया, सर्च मार लिया, आप भी देख लीजिएगा, कहीं भी ऐसे नहीं बताया गया कि बिल्कुल सीक्वेंस में, मैंने सीक्वेंस में बनाने की कोशिश किया है और बनाया भी हूँ, आप इसे देख लीजिएगा अच्छे से। तो यूरोप में जो देशांतर रेखा पे कंट्रीज आती हैं वे हैं यूके है, यूके के साथ साथ फ्रांस है, स्पेन है। इसके बाद अफ्रीका में जो कंट्री हैं जो आती हैं देशांतर रेखा पे, उसमें है अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोंगो। अब देखिए इनको याद कैसे रखेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस में।
अब जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि देशांतर रेखा को प्राइम मेरिडियन लाइन भी कहते हैं। तो प्राइम से एक शब्द पकड़ेंगे, प्राइम मेंबर्स। आपने जाना होगा कि जब जियो आया था तो उस समय फ्री सेवा दे रहा था, 6 से महीने, मुझे लगता है साल भर तक फ्री दिया। इसके बाद आपको प्राइम मेंबर बनना था, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि जो यूके है, यूके बहुत ही ज़्यादा डेवलप था और उसने धीरे धीरे और भी देश जब डेवलप हुए तो उन्होंने कहा कि भाई आपको प्राइम मेंबर बनना होगा। और प्राइम बनने के लिए यूरोप ने क्या किया, सबसे पहले यूरोप ने कदम उठाया और यूरोप ने क्या किया कि यूके को फांस लिया, स्पून दे के कहा कि भाई ये स्पून लो। हम क्या करते थे, जियो में रिचार्ज करते थे, लेकिन इसने यूरोप ने यूके को फंसा लिया या फांस लिया स्पून दे के, कहा कि हमें प्राइम मेंबर दे दो, स्पून लो, ठीक है। तो यूके ही रहेगा, फंसा का फ्रांस हो गया, स्पून का स्पेन हो गया। तो ये तीनों कंट्रीज हमें याद हो गई। और एक यूरोप में है, ये भी याद हो गई। और प्राइम से यानी कि प्राइम मेरिडियन लाइन पे है, ये भी आपको याद हो गया। देखिए अब अफ्रीका में अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोंगो, इन सबको कैसे याद रखेंगे, इसके लिए एक ट्रिक देखते हैं। अब देखिए चूँकि इन्होंने यूरोप ने तो प्राइम मेंबरशिप ले लिया, लेकिन अब क्या करें, अफ्रीका क्या करे। अफ्रीका जानते हैं कि बहुत ही पिछड़ा है, आज भी शोषण चाइना कर रहा है, ठीक है। तो देखिए प्राइम के लिए यानी ये भी प्राइम मेंबर चाहिए इसको, अफ्रीका को। इसने कहा अब क्या करें, इनके पास तो कुछ था नहीं कि कुछ दे करके करें। इसने कहा आज जरा माली बुर्की में दाना टांग, हम भी देखते हैं शायद प्राइम मेंबरशिप मिल जाए। तो अब थोड़ा सा कल्पना करनी है कि अफ्रीका ने अपने यहाँ के माली को कहा कि आज माली बुर्की में दाना टांग, शायद दाना से ही प्राइम मेंबरशिप मिल जाए। तो आज जरा यानी कि अल्जीरिया, माली से माली, बुर्के में यानी कि बुर्किना फासो जो भी है वहाँ पे, दाना का घाना और टांग का टोंगो। इस तरह से आप याद कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ये है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ये देखिए, ये है साउथ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका ये टोटल, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो ये वाला लाइन ये है आपका एशिया महाद्वीप, और ये है यूरोप, ये है अफ्रीका और ये है ऑस्ट्रेलिया, सारे कॉन्टिनेंट हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारी जो लाइनें हैं तीनों कैसे कैसे जाती हैं। अब जैसा कि आपने वर्ल्ड ग्लोब में देख लिया और इसमें भी थोड़ा सा देख लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 0 डिग्री इस तरह से जाती है। 0 डिग्री हमेशा केवल तीनों कॉन्टिनेंट से जाएंगी, इस तरह से जाएगी, इस तरह से। ये 0 डिग्री है जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है इस तरह से जाता है, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच। तो देखिए यहाँ पे ये जो है हमारा, जैसा कि आप जानते हैं, तो ये हो गया साउथ अमेरिका में पड़ने वाली कंट्रीज, जो भी कंट्रीज होंगी उन्हें देखेंगे। यहाँ अफ्रीका में पड़ने वाली कंट्रीज को देखेंगे, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में सिंगल ही है तो इसमें कुछ देखने की बात नहीं। ये जो 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, यहाँ पर कुछ कंट्रीज आएंगी, इन्हें देखेंगे, साउथ अमेरिका की। इसके बाद अफ्रीका की कुछ कंट्रीज आएंगी, इन्हें देखेंगे। यहाँ पर कुछ कंट्रीज आएंगी, इन्हें देखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से जाती है। एक ही ये होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर, और ये होती है 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो इस पे भी कुछ कंट्रीज यहाँ होंगी, कुछ कंट्रीज यहाँ पे होंगी, कुछ कंट्रीज यहाँ पर होंगी। सारे कंट्रीज को देखेंगे और बिल्कुल सीक्वेंस में। और देखेंगे कैसे हम लोग, इधर आप जानते हैं कि वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है, तो हम वेस्ट से ईस्ट में देखेंगे। अगर कभी मैनेज करा, जैसे पूछ देता है क्वेश्चन कि वेस्ट से ईस्ट बताइए या ईस्ट से वेस्ट बताइए, तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे और देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा पर स्थित देश, कुल 13 देश हैं। अब इन 13 देशों को कैसे देखेंगे। दक्षिण अमेरिका, आप जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो दक्षिण अमेरिका यानी कि जो आपने देखा इस तरह से नीचे दक्षिण अमेरिका, फिर इसके बाद अफ्रीका है यहाँ पर। तो दक्षिण अमेरिका में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो देखिए इक्वाडोर है, यह है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। इसके बाद और देखिए अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो अफ्रीका में थोड़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, आप देख लीजिए। साओ टॉम प्रिंसिपी, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, इनको देखेंगे। इसके बाद एशिया में कुछ कंट्रीज आएंगी जो मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इनको याद रखेंगे। अब देखिए ये है भूमध्य रेखा, ये तीनों कौन कौन है। भूमध्य रेखा तीनों से जाती है। पहला कि ये जो हमारा इधर नीचे है साउथ अमेरिका, इसके बाद अफ्रीका, और इसके बाद एशिया से जाती हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। अब तीनों में कुछ ना कुछ हम एक घटना सोचेंगे कि कोई ना कोई घटना वहाँ पे होती है, और क्या घटना है उसे कल्पना करके याद रखेंगे। तो चलिए याद करते हैं। अब देखिए अमेरिका में सोचिए कि जो अमेरिका है यानी कि साउथ अमेरिका,
आप जानते हैं कि भूमध्य रेखा हमेशा साउथ अमेरिका और अफ्रीका और इससे जाएगी, नॉर्थ अमेरिका तो जाएगी नहीं। तो अमेरिका का नाम लिए तो आप समझ लीजिए कि साउथ अमेरिका है। विषुवत रेखा पर एक काला बाज है। अब क्या याद रखेंगे, एक घटना घट रही है कि जो साउथ अमेरिका है वहाँ पर विषुवत रेखा जो है यहाँ पर, और यहाँ पे देखिए इस तरह से साउथ अमेरिका है, इस तरह से यहाँ पर एक काला बाज है। बस आपको यही याद रखना है। यहाँ पे क्या घटना घट रही है कि अमेरिका में जो विषुवत रेखा है उस पर एक काला बाज है। तो एक का होगा इक्वाडोर, काला का कोलंबिया, अब बाज का ब्राज़ील। तो देखिए इक्वाडोर यहाँ पे पड़ता है, कोलंबिया ऐसे है और ब्राज़ील ये पूरा ऐसे है। तो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील आप याद रख पाएंगे। क्या घटना घट रही है, अमेरिका में विषुवत रेखा पर एक काला बाज है यहाँ पर। अब देखते हैं अफ्रीका में क्या होता है। अफ्रीका में कुछ न कुछ घटना घटेगी। तो अफ्रीका में देखिए, अफ्रीका में विषुवत रेखा पर क्या घटना घट रही है। आप देखिए, आपने बाला मूवी देखा होगा, ठीक है। बाला मूवी में आपने देखा कि किस तरह से उन तीनों ने, अक्षय कुमार और जो देशमुख हैं वो और धर्मेंद्र का बेटा, यानी कि ये लोग क्या करते हैं कि कबूतरों को किसी तरह से पाठ पढ़ा देते हैं ताकि वो कबूतरें जाकर के उनके कंधे पर बैठ जाती हैं। तो हम उसी तरह से कोई कल्पना करके बनाते हैं कि प्रिंस है, वहाँ भी राजकुमार के महल में हो रहा था, यहाँ पे कोई प्रिंस है अफ्रीका में, और विषुवत रेखा पे, बिल्कुल विषुवत रेखा पे उसका गाँव है। उस गाँव में क्या करते हैं, प्रिंस के गाँव में कागा को कौवा कहते हैं, इन्हें ऐसे बोलते हैं, जुगाड़ से कन्या को माला पहनाया। ये लोग क्या किए थे, कबूतर जाके जुगाड़ से जाकर के उनके कंधे पे बैठे थे। लेकिन प्रिंस के गांव में कागा यानी कि कौवा वहाँ पे था, जहाँ कबूतर थी वहाँ पे कौवा मान लीजिए, जुगाड़ से कन्या को माला पहनाया। अब याद कैसे रखेंगे, देखिए प्रिंस से ताओटाम प्रिंसिपी, गांव से गैबन हो जाएगा, कागा से कांगो हो जाएगा। अब कांगो दो हैं, एक तो पहले आता है, पहले एक ही कांगो हुआ करता था लेकिन अलग अलग हो गए कांगो। तो कांगो एक गणराज्य है और एक है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। तो कांगो दो होंगे, गणराज्य पहले आएगा। आपको ध्यान रखना होगा, क्यों आएगा, क्योंकि आप गणतंत्र दिवस जनवरी में मनाते हैं, पहले मनाते हैं, इसके बाद अगस्त आता है। इसी तरह से कांगो गणराज्य पहले आएगा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य बाद में आएगा। तो कागा का मतलब दो इसमें जुड़ जाएंगे। जुगाड़ से युगांडा, कन्या से केन्या, माला से माली, बस इतने हो गए, इसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है, अब देखिए अमेरिका में घटना घटी, अफ्रीका में भी घटना घटी, अब एशिया में भी विषुवत रेखा पर कुछ न कुछ घटना घटेगी। अब सोचिए एशिया में क्या फेमस है। अगर आपको रामायण की बात की जाए तो सीता जी की छवि आएगी डायरेक्ट, जो दीपिका जी हैं उनकी छवि आती है, डायरेक्ट उन्हीं की छवि आती है, और अरुण गोविंद की राम के रूप में छवि आती है। तो देखिए आप ध्यान दीजिए कि जो विषुवत रेखा है एशिया में जो विषुवत रेखा है वहाँ पर दिए में यानी कि दीप में सिया जी बाती करती हैं, वो जलाती रहती हैं कि कब राम जी आएंगे उनको वन से ले जाएंगे, जैसा कि उन्होंने निकाल दिया था घर से। तो बस सोचिए कि एशिया में जो भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है वहाँ पर दीप में बाती सिया जी डालती रहती हैं और जलाती रहती हैं। दीव यानी कि मालदीव, सिया यानी कि इंडोनेशिया, और बाती यानी कि किरिबाती। तो हमने क्या देखा कि तीनों जो कॉन्टिनेंट हैं उन कॉन्टिनेंट में कुछ न कुछ घटना विषुवत रेखा पे करके देखा। पहले में क्या थी, पहले में थी जो अमेरिका था, अमेरिका में क्या थी घटना हुई थी, आप यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए या फिर बैक करके आप देख सकते हैं। चलिए छोड़िए, आप बैक करके देख सकते हैं। ओके चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। देखिए नेक्स्ट है कर्क रेखा। कर्क रेखा पर स्थित देश कुल 18 देश हैं। और कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले उत्तरी अमेरिका, जैसे कि आप जानते हैं कर्क रेखा ऊपर हुए 23.5 डिग्री जो भूमध्य रेखा है उससे नॉर्थ में, और 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा है। तो उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको है और बहामास है, दो कंट्री पड़ती हैं। अफ्रीका में देखिए, अफ्रीका में थोड़ी ज़्यादा कंट्री हैं। वेस्टर्न सहारा है, मोर्टिनिया है, माली है, अल्जीरिया है, नाइजर है, लीबिया है, इजिप्ट है। इसके बाद एशिया में अगर आ जाएं तो एशिया की बात करें तो एशिया में भी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, ओमान है, भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, चीन है और ताइवान है। इनको कैसे याद रखेंगे, इनको सबसे पहले अमेरिका में जो भी हैं उनको याद रखिए। अमेरिका में और कर्क रेखा, तो कर्क से जो कर्क रेखा है, कर्क से हम कार शब्द बना लिए। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में कुछ न कुछ घटना घटेगी, फिर अफ्रीका में घटना बना लेते हैं और फिर इसके बाद एशिया बना लेते हैं। तो अमेरिका में सोचिए कि मौसी हैं, मान लीजिए कि आपकी मौसी हैं जो 12 मास यानी कि 12 महीने
उनको क्या चाहिए, कार चाहिए। अमेरिका में कार मौसी को 12 मास चाहिए, ठीक है। मौसी यानी मैक्सिको, 12 मास यानी बहामास। तो हमने इस तरह से याद कर लिया। अब जब इनको कार चाहिए तो इनको देखते हैं अफ्रीका में कार की क्या कंडीशन है। बस हमने एक घटना बनाया, इसे याद रखेंगे। अफ्रीका में कार से शहर मेरी टीना, माली से जीरा लिया और नज़र जीप पर थी। बस आपने कल्पना कैसे किया कि आपकी कोई टीना है जो आप जानते हैं कि अफ्रीका में डेजर्ट्स हैं ज़्यादा, वहाँ पे गई जीरा लेने, और जीरा लेने गई तो कार से गई थी, और कार से गई थी लेकिन माली के पास जीप थी जो बहुत ही अच्छी जीप थी। तो जीरा तो लिया लेकिन नज़र किस पे थी, टीना की जीप पर थी। बस यही ध्यान रखना है। तो शहर, जो शहर है इससे हो जाएगा सहारा यानी कि वेस्टर्न सहारा, मेरिटीना यानी कि मोर्टीनिया, माली से माली रहेगा, जीरा अल्जीरिया, लिया से लीबिया, और नज़र से नाइजर, जीप से इजिप्ट। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। बस ध्यान आपको रखना है, यहाँ पर नज़र से पहले लिया आएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है एशिया में कुछ घटना घटती है, और कार से आप कर्क रेखा समझ जाएंगे। एशिया ने कार, अब कौन सी कार, आप जानते हैं कि कार जिस कार के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं यानी कि सफ़ेद कार। एशिया ने शादी यानी कि सफ़ेद या शादी, अब रात को एशिया ने कार शादी अब रात को मना भारत के बगल में यार चीन ताई को किया। तो शादी, तो देखिए शादी को आपको सऊदी याद रखेंगे, सऊदी अरब, और अब रात यानी कि अमीरात, अरब अमीरात, जैसा कि आप जानते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात। मना से आप याद रखेंगे ओमान, भारत बगल यानी बांग्लादेश, यार यानी कि म्यांमार, और चीन से चीन जानते हैं, और ताई से ताइवान हो गया। इस तरह से आप याद रख पाएंगे। नेक्स्ट है मकर रेखा पर स्थित देश, कुल 10 देश हैं। कैसे याद रखेंगे, देखिए मकर रेखा आप जानते हैं कि नीचे होती है, तो अमेरिका, दक्षिण अमेरिका आएगा। तो दक्षिण अमेरिका में कुछ न कुछ घटनाएं घटेंगी, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका में चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, और इसके साथ साथ अफ्रीका में है नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, और ऑस्ट्रेलिया अकेले है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से जाती है। अब याद कैसे रखेंगे, चलिए देखते हैं। याद रखने का तरीका है, अब यहाँ पर भी कुछ न कुछ घटना घटाइए ना। अमेरिका में मकड़ी यानी कि मकर रेखा की बात कर रहे हैं नीचे, तो अमेरिका जब नीचे बात कर रहे हैं तो वो साउथ अमेरिका की बात हो रही है। अमेरिका में मकड़ी, तो देखिए कैसे याद रखेंगे। चिली, अमेरिका में मकड़ी चिली, टीना ने पागल बाज को दिया, ठीक है। तो चिली से चिली जानते हैं, और टीना से क्या होगा, अर्जेंटीना, पागल बाज, तो देखिए पागल यानी कि पराग्वे, और बाज से ब्राज़ील। बस इस तरह से आप याद रख पाएंगे। अफ्रीका ने मक्कार यानी कि मकर, अफ्रीका ने मक्कार नाम दिया, बस फिर क्या मज़ा मादा को आया, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, सबका देखिए, इसका होगा अफ्रीका ने मक्कार नाम दिया यानी कि नामीबिया, बस यानी कि बोत्सवाना, फिर यानी कि फिर अफ्रीका, और फिर मज़ा यानी मोजाम्बिक, और मादा यानी कि मेडागास्कर। तो इस तरह से आप इनको भी याद रख पाएंगे। अगर आप देखना चाहें तो इसे मैप में देख सकते हैं। याद रखिएगा, 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और अगर आपके पास मैप हो तो मैप अगर आप सामने लेकर के देखते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि उससे आप कभी नहीं भूलेंगे और आपको ट्रिक याद रहेगी। आप इसे कोशिश करें कि मैप जो आप रखे हैं उस मैप को अपने सामने रखें, और सामने रखने के बाद आप इन ट्रिक को लिखें, और लिखने के बाद आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। आपको दीवार पर लिख करके चिपका दें, जिससे कि हमेशा याद रखें। इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चंस बनते हैं कि कर्क रेखा पे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, विषुवत रेखा पे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, मकर रेखा पे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, और देशांतर रेखा पे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। इस पे क्वेश्चन बनते हैं। इनको नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ से साउथ, और ईस्ट से वेस्ट, या वेस्ट से ईस्ट, कहीं भी कैसे भी करके अरेंज करने के लिए दे देता है। ओके, तो आपका ये बेस्ट वे होगा कि आप अपने सामने मैप रखें, और मैप रखने के साथ साथ इसे पढ़ें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, कैसी लगी ये ट्रिक? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।